नमस्कार दोस्तों, इसमें हम लोग हिंदी के टॉप क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से लिया गया है। दोस्तों आप इनको पढ़ें और अपने तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं। वीडियो के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दोस्तों पढ़ें, साकेत किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, साकेत किसकी रचना है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर गा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की ये साकेत रचना है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। सब मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सी किताबें काव्य कृति की है। उनके प्रमुख काव्य कृतियाँ आप पढ़ें दोस्तों। काव्य कृति पहला है इनका साकेत, याद रखें दोस्तों। दूसरा यशोधरा है, फिर हिंदू है, राष्ट्रकुल है, राष्ट्रव्यापी, जय भारत, स्वास्थ्य और संकेत, सिद्धराज, जयद्रथवध, द्वापर। द्वापर याद रखें दोस्तों। जयव्रत वध भी पूछा गया है। किसान, रंग में भंग, प्रदक्षिणा, तिलोत्तमा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। नहुस भी एक बार इस पे पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त की ये प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। विष्णु प्रिया, भारत भारती को भी याद रखें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वापर और पंचवटी भी याद रखें। अनघ, चंद्रहास, झंकार, जय भारत और स्वदेश संगीत, ये मैथिली शरण गुप्त के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। इनको आप जरूर याद करके जाएं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर सी गा, फारसी भाषा का शब्द हिंदी है। इसको याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, तीनों बातें आप याद रखें दोस्तों। तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो याद रखें दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की बात किया गया है तो छा इसमें है दोस्तों, स्रा ए भी है, क्या ए भी है, सा वाला विकल्प नंबर 3 ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप याद रखें दोस्तों, सा नहीं है। इनमें कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों? नीचे आप याद रखें, कुछ संयुक्त व्यंजन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, छा, त्रा, क्या और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। अनुस्वर, अन को अनुस्वर कहा जाता है दोस्तों, और आहा को विसर्ग कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन सा प्रकार नहीं है? याद रखें दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है कि उत्पत्ति के आधार पर तो तत्सम है दोस्तों, तत्भव ए भी है, देशज ए भी है, सार्थक नहीं है दोस्तों। याद रखें, इसमें उत्पत्ति के अनुसार 4 होते हैं, उनमें आप याद रखें। महत्वपूर्ण बातें नीचे आपको दिख रही हैं दोस्तों। शब्द भेद के आधार पर सार्थक और निरर्थक होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 शब्द होते हैं दोस्तों। अर्ध तत्सम भी कहीं कहीं पूछा गया है दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम भी कहीं कहीं इसमें पूछा गया है, तो आप इस बात को भी याद रखें। उत्पत्ति के आधार पर इसको भी शामिल किया जाता है। आगे हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है? याद रखें दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा की बात हो रही है, तो आप इसमें पढ़ें। दिया गया है सभा में है दोस्तों, भीड़ में भी समूहवाचक संज्ञा है, कुंज में है, साथी में नहीं है दोस्तों, इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। याद रखें, समूहवाचक संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे गुलदस्ता हो गया, टीम हो गया, भीड़ हो गया, मेला हो गया, सभा हो गया, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा,
दल और टुकड़ी ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दोस्तों, इनको आप जरूर याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। कारक पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा पहले पढ़ें दोस्तों। का में दिया गया है राम चला गया, इसमें नहीं है। खा मैंने श्याम से हाथ मिलाया, इसमें भी नहीं है दोस्तों। आगे देखें, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, राम और श्याम दोनों मित्र हैं, तो इसमें विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अपादान का मतलब होता है अलग होना, जहाँ पे अलग होने की बात आती है, जैसे उदाहरण है जैसे पेड़ से फल गिरा दोस्तों, और रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, इसमें अपादान कारक हैं। इनमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, अपादान का कारक का से होता है, से वस्तु का किसी से अलग होना, ये भाव प्रकट करता है अपादान कारक। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण है। तो याद रखें दोस्तों, इसमें विशेषण की बात किया गया है, तो उसके प्राण सूख गए, इसमें नहीं है दोस्तों। दूसरे वाले में राम ने उसे पीटा, इसमें भी नहीं है। घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया और वह साइकिल से गिरा दोस्तों, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी बी गा वाला। इसमें बहुत पिया है दोस्तों, परिमाणवाचक अनिश्चित विशेषता बता रहा है। इस संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण इसमें भी है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें दोस्तों, विशेषण के बारे में दिया गया है। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं दोस्तों। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण कहीं कहीं दोस्तों 4 या 5 मिल जाता है, तो आप याद रखें 4 या 5 में से कोई एक विकल्प में रहेगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, याद रखें तत्सम और तद्भव की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें विकल्प में देखें, विकल्प नंबर गा, इसमें हो जाएगा खीर दोस्तों, तद्भव है तो ये इसमें नहीं है। और गाय ये भी तद्भव है, कान ये भी तद्भव है, और गृह तत्सम शब्द है। इस बात को भी आप याद रखें। इसमें महत्वपूर्ण बातें आप जानें दोस्तों। तद्भव और तत्सम की बात दिया गया है दोस्तों, पढ़ें। इसमें हो जाएगा खीर का तत्सम क्षीर हो जाएगा, गाय का गो हो जाएगा, कांड का कर्ण हो जाएगा और घर का गृह तत्सम शब्द हो जाएगा। आप इसको याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, आग का पर्यायवाची नहीं है। आप याद रखें दोस्तों, आग का पर्यायवाची क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में आया है। तो आग का अनल है, धूम्रकेतु ये भी है, हुतासन ये भी है, व्योम नहीं है दोस्तों। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों। आग का कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए हैं, आप पढ़ें। आग में अग्नि हो जाएगा, अग्नि, आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन और वैश्वानर। ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहितास, वहिन, आकाश। आकाश का पर्यायवाची याद रखें दोस्तों, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र और पुष्कर। ये आकाश और अग्नि के पर्यायवाची हैं दोस्तों। इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, विलोम सुमेलित नहीं है। याद रखें दोस्तों, अथ का इति ये सही है दोस्तों। आवर का प्रवर होता है, ये भी सही है। जंगम का स्थावर होता है, ये भी सही है। मेघ और घन ये दोनों पर्यायवाची हैं, ये विलोम नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। जो पथ या रास्ता कांटों से भरा हो, यह भी क्वेश्चन हाल ही में पेट में पूछा गया था दोस्तों, इस बात को भी याद रखें, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा? ए में दिया गया कटीला, बी खा में कांटा युक्त, गा में कंटका कीर्ण और बी चौथे में जटिल रास्ता। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा। जो पथ रास्ता कांटों से भरा हो उसका होता है कंटका कीर्ण। याद रखें दोस्तों, विकल्प गा इसमें सही आंसर है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, अक्ल की रोटी खाना, विकल्प में इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अक्ल की रोटी खाना। तो ये एक मुहावरा है, इसकी आप बताएं। बी ए में दिया गया है बुद्धि नष्ट होना, खा में दिया गया है दिमाग काम न करना, गा में ईमानदार होना और घा में बुद्धिजीवी होना। तो अक्ल की रोटी खाना इसमें हो जाएगा गा। घा वाला दोस्तों बुद्धिजीवी होना इसका अर्थ है। इसमें आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ही टॉप क्वेश्चन दोस्तों डाले गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट आपको आती रहे और आपका आने वाला एग्जाम आपके लिए अच्छा हो। कौन सा वाक्य गलत है? तो इसमें पढ़ें दोस्तों, कौन सा वाक्य गलत है? तो इसमें आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी बधाई स्वीकार करें दोस्तों, तो ये सही है। डाल पर चिड़िया बैठी है, ये भी सही है। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, ये वाला आंसर। आप नायिका का पति प्रदेश में है, ये भी सही है। तीसरा वाला विकल्प गलत है दोस्तों। तुम केवल बोलना जानते हो, मात्र इसमें गलत है, मात्र नहीं होना चाहिए। तुम केवल बोलना जानते हो, ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? तो आप याद रखें दोस्तों, स्वर संधि जिसमें एक स्वर दूसरे स्वर से मिलते हैं तो उसमें स्वर संधि होती है। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का याद रखें दोस्तों होता है विद्या। विद्या मतलब आ, धन अर्थी मतलब आ, मिलके बड़ा आ बन जाता है दोस्तों, तो इसमें विद्यार्थी हो जाएगा। तो इसमें स्वर संधि है दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं देवेंद्र। देवेंद्र में देव धन इंद्र, तो याद रखें दोस्तों देव धन इंद्र, इसमें भी आ और ई मिलके ए बन रहा है, इसमें भी स्वर संधि है, इसको भी याद रखें। अगला देखते हैं सदैव, तो इसमें सदा, याद रखें साथियों सदा धन एव, इसमें भी सदैव बन रहा है। आ और ए मिलके आय बन जा रहा है बड़ा ए, तो इसमें भी स्वर संधि है। और लास्ट चौथे वाले विकल्प में दोस्तों स्वर संधि नहीं है, तो इसमें चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चौथे वाले विकल्प में व्यंजन संधि है दोस्तों। दिगंबर का होता है दिक धन अंबर, याद रखें दोस्तों दिक धन अंबर होता है उसको, इसमें व्यंजन संधि है। इस विकल्प को याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। उपसर्ग वाला प्रश्न है दोस्तों, अधि उपसर्ग किसमें है? याद रखें दोस्तों अधि उपसर्ग किसमें है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। पहला वाला देखें, अधिकार में अधि है दोस्तों। अध्यक्ष, याद रखें दोस्तों अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग लगा है। अध्यात्म में भी अधित लगा है। अभ्यास में दोस्तों याद रखें इसमें अभी उपसर्ग लगा है, अधि नहीं लगा है। तो आप अधि और अभी इन दोनों को याद रखें। अध्यक्ष और अध्यात्म को भी याद रखें दोस्तों, इसमें अधि लगा है, अधि उपसर्ग लगा है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर है दोस्तों, आवट प्रत्यय, याद रखें दोस्तों जो शब्द के पहले होता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में लगा होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखें दोस्तों। अब इसमें देखिए प्रत्यय की बात हुआ है तो जो इसमें अंत में लगा होगा शब्द में वही प्रत्यय होगा। आवट प्रत्यय की बात की गई है दोस्तों, तो अमावट इसमें लगा है, महावट इसमें भी लगा है, दिखावट इसमें भी लगा है,
कर्म आहट इसमें नहीं लगा है, तो इसमें आहट लगा है दोस्तों, याद रखें आहट प्रत्यय इसमें लगा है, बाकी सब में आवट प्रत्यय लगा है। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होगा? यह एक लोकोक्ति है दोस्तों, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बहुत अमीर होना गलत है दोस्तों, दूसरे का मुंह देखना ये भी गलत है दोस्तों, दूसरे के काम में अड़चन डालना ये भी गलत है, अपनी औकात से बढ़कर बात करना यही सही है दोस्तों। अपनी यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर बात करना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाएं। तरड़ी और तरड़ी का सही अर्थ क्या होगा? आप इसमें देखें दोस्तों, सूर्य और युवती, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य और युवती गलत है दोस्तों, युवती और नौका ये भी गलत है, सूर्य और नौका इसमें सही है दोस्तों, महिला और नौका गलत है। तो तरड़ी का मतलब सूर्य, छोटी तरड़ी का सूर्य होता है और तरड़ी का नौका होता है। तो आप इस शब्द को याद रखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, ठीक है ना, इसको आप याद रखें। और निम्नलिखित वाक्य में निपात पूछा गया है दोस्तों, निपात किसमें, इसमें कौन सा शब्द में निपात है? तो निपात का मतलब होता है दोस्तों शब्द में लगकर उसके अर्थ को पूर्ण करता है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा गा भी इसमें निपात लगा हुआ है, इस बात को याद रखें दोस्तों, भी इसमें निपात है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर दिख रहा है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 3 6 होते हैं। तो आप याद रखें दोस्तों, वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भूतकाल इन दोनों के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के याद रखें दोस्तों, भविष्य काल के याद रखें इसके 3 भेद होते हैं। तो आप इस तीनों बातों को याद रखें, क्वेश्चन एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए रहे कुछ इंपॉर्टेंट भी हिंदी के 20 क्वेश्चन दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर 1 है। इस तरह से लगातार प्रैक्टिस आपके लिए जारी डाला जाएगा। आप पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आपका आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए वीडियो का अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो